नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। और आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स का भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सामने आपके पास दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 को सोल्व कैसे करना है। ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये आपके फलनों के संयोजन टॉपिक से संबंधित है। यहाँ पर आपको दो फलन दिए होंगे और डिफाइन किया होगा कि फलन किस प्रकार से परिभाषित है। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, उन दोनों फलनों का संयुक्त फलन ज्ञात करना है। ठीक है भाई, इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर आपको दो फलन दिए गए हैं, ये भी परिभाषित है कि फलन भी डिफाइन है और साथ ही साथ आपको क्या सिद्ध करना है, आपको संयुक्त फलन निकालना है इन दोनों फलनों का। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर एक फंक्शन दिया गया है f r से r में, जो कि डिफाइन है किस प्रकार, f(x) बराबर x³ तथा दूसरा फंक्शन दिया गया है g, जो डिफाइन है r से r में किस प्रकार की g(x) बराबर 3x - 1। ठीक है, आपको दो फंक्शन दिए गए और डिफाइन भी कर दिया है फंक्शन को। तब आपको क्या ज्ञात करना है, तब आपको संयुक्त फलन GOF और FOG ज्ञात करना है। साथ ही साथ आपको क्या सिद्ध करना है कि आपको यह सिद्ध करना है कि इन दोनों का संयोजन जो है वो बराबर नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो दोनों फलन है, संयुक्त फलन GOF और FOG दोनों के दोनों बराबर नहीं है। ठीक है भाई, आपको दो चीजें सिद्ध करनी है। पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको संयुक्त फलन निकालना है GOF और FOG, किसकी हेल्प से, फलन f और g की हेल्प से। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको दोनों फलनों का जो संयुक्त फलन निकल रहे हैं GOF और FOG, उनको दिखाना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो देखिए कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। दिया गया है f from r to r तथा g from r to r कोई दो फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है भाई, जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है। अब देखो किस प्रकार परिभाषित है, ये भी लिख दीजिए। दैट इज f from r to r such that fx बराबर x³ ठीक है, f from r to r such that fx बराबर x³ तथा g from r to r such that g of x बराबर 3x - 1। ठीक है, 3x - 1, ये तो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तब हमें संयुक्त फलन FOG तथा GOF ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, इसके बाद संयुक्त फलन FOG तथा GOF ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो आप संयुक्त फलन ज्ञात कर रहे हो, तो संयुक्त फलन FOG कब परिभाषित होगा, संयुक्त फलन FOG कब परिभाषित होगा, इसके लिए तीन कंडीशन लिखाई थी मैंने कि फलन g का परिसर फलन f के प्रांत के बराबर हो। फलन g का परिसर क्या है, फलन g का परिसर है r, जबकि फलन f का प्रांत भी क्या है, r है। कहने का मतलब है कि संयुक्त फलन डिफाइन हो सकता है FOG, संयुक्त फलन FOG डिफाइन हो सकता है और साथ के साथ इस संयुक्त फलन का प्रांत किसके बराबर है,
फलन जी के प्रांत के बराबर है, और संयुक्त फलन का परिसर r किसके बराबर है, फलन f के परिसर के बराबर है। दैट मीन्स संयुक्त फलन एफ ओ जी परिभाषित है। इसी प्रकार संयुक्त फलन जी ओ एफ चेक कीजिए क्या परिभाषित है या नहीं है। तो जी ओ एफ कब परिभाषित होगा, जब फलन एफ का परिसर किसके बराबर हो, फलन जी के प्रांत के बराबर हो। यहाँ पर फलन एफ का परिसर क्या है, स्मॉल आर, और यहाँ पर फलन जी का प्रांत क्या है, स्मॉल आर। दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। दूसरी कंडीशन चेक करो कि संयुक्त फलन जी ओ एफ में जो इसका प्रांत है, संयुक्त फलन जी ओ एफ का जो प्रांत है वो किसके प्रांत के बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए एफ के प्रांत के बराबर। जी ओ एफ का प्रांत क्या है, जी ओ एफ का प्रांत है आर, और फलन एफ का प्रांत क्या है, आर। इसी प्रकार फलन जी ओ एफ का परिसर, फलन जी ओ एफ का परिसर किसके बराबर होना चाहिए, फलन जी के परिसर के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका परिसर आर है, इसका परिसर भी आर है। अब देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो देखो एफ ओ जी और जी ओ एफ के प्रांत और परिसर क्या होंगे। देखिए जी कहां से कहां है, जी है आर से आर में, ठीक है। जी क्या है, आर से आर में एक फंक्शन है, ठीक है। जी क्या है, आर से आर में एक फंक्शन है। इसी प्रकार एफ क्या है, एफ भी आर से आर में एक फंक्शन है, ठीक है। एफ क्या है, आर से आर में एक फंक्शन है। अब देखो एफ ओ जी क्या होगा, एफ ओ जी होगा ये फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका एफ ओ जी। अब देखो एफ ओ जी कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, एफ ओ जी डिफाइन हो रहा है डोमेन आर से रेंज आर में। एफ ओ जी कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, डोमेन आर से रेंज आर में डिफाइन हो रहा है। इसी प्रकार आप जी ओ एफ को भी डिफाइन कर सकते हो। जी ओ एफ कहां से कहां डिफाइन होगा, देखो एफ डिफाइन कहां से कहां हो रहा है, आर से आर में, और जी कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, आर से आर में, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या शो करना है, जी ओ एफ को डिफाइन करना है। जी ओ एफ देखो एफ जो है आर से आर में फलन, ये तो हो गया आपका एफ। फिर उसके बाद जी कहां से कहां है, जी भी है आर से आर में एक फलन, ठीक है। तो जी ओ एफ कहां से कहां होगा, ये हो गया जी ओ एफ, ठीक है। तो जी ओ एफ ये परिभाषित हो गया, और जी ओ एफ का प्रांत क्या है, जी ओ एफ का प्रांत आर है, जी ओ एफ का परिसर भी आर है। इसी प्रकार एफ ओ जी का प्रांत आर है और एफ ओ जी का परिसर भी आर है, ठीक है। तो मतलब संयुक्त फलन एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों परिभाषित हैं। संयुक्त फलन एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों परिभाषित हैं। अब देखिए एफ ओ जी क्या होगा, देखो यहाँ पे दैट इज एफ ओ जी फ्रॉम आर टू आर, दैट इज एफ ओ जी फ्रॉम आर टू आर। या फिर आप ये कह सकते हो कि हमें क्या करना है, तब हमें संयुक्त फलन एफ ओ जी तथा जी ओ एफ ज्ञात करना है। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, चूंकि यहाँ पर संयुक्त फलन जी ओ एफ, संयुक्त फलन जी ओ एफ तथा एफ ओ जी, जी ओ एफ तथा एफ ओ जी दोनों परिभाषित हैं। जी ओ एफ तथा एफ ओ जी दोनों परिभाषित हैं, ठीक भाई, दोनों के दोनों क्या है, परिभाषित हैं। अब देखो किस प्रकार से, दैट इज जी ओ एफ कहां से कहां डिफाइन होगा, जी ओ एफ डिफाइन होगा आर से आर में। किस प्रकार से होगा जी ओ एफ, जी ओ एफ एक्स बराबर क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स क्यूब। जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है 3x माइनस 1, तो जी ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 1, ठीक है। ये किसका मान हो गया, ये फलन जी ओ एफ का मान होगा। क्या मान है इसका, 3x क्यूब माइनस 1। इसी प्रकार एफ ओ जी देख लीजिए, संयुक्त फलन एफ ओ जी कहां से कहां परिभाषित होगा, एफ ओ जी होगा आर से आर में परिभाषित, ठीक है। और इसका मान क्या होगा एफ ओ जी का, एफ ओ जी का मान होगा एफ ऑफ जी एक्स,
एफ ऑफ जी एक्स किसके बराबर होता है? ये होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। जी ऑफ एक्स का मान कितना है? जी ऑफ एक्स का मान है 3x माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 3x माइनस 1। एफ ऑफ एक्स क्या है? x2, तो एफ ऑफ 3x माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किसका मान फाइंड आउट कर लिया? एफ ऑफ जी एक्स का मान फाइंड आउट कर लिया, जिसका मान क्या है? 3x माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखो आपके पास दोनों मान आ चुके हैं, दोनों एफ ओ जी और जी एफ के मान आ चुके हैं। अब आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ से आप इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों के मानों को कंपेयर करो तो आप देखते हो दोनों का मान बराबर नहीं है। यहाँ पे जी ओ एफ और एफ ओ जी का मान बराबर नहीं है। यहाँ पे तो है 3x क्यूब माइनस 1, जबकि यहाँ है 3x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो समीकरण 1 व 2 से कि एफ ओ जी किसके बराबर नहीं है? जी ओ एफ के बराबर नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता होगा। ठीक है, ये कंप्लीट एग्जाम्पल है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे आपको अगेन क्या दिया गया है? अगेन आपको एक फंक्शन दिया गया है f, जो डिफाइन है डोमेन r से रेंज r में। किस प्रकार कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये फंक्शन आपको इस प्रकार दिया गया है डिफाइन करके। दूसरी बात आपको एक और फंक्शन दिया गया है g, जो डिफाइन है r से r में। किस प्रकार से? जी ऑफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको दूसरा फंक्शन दिया गया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है संयुक्त फलन जी ओ एफ और एफ ओ जी से। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको संयुक्त फलनों के मान फाइंड आउट करने हैं इस एग्जांपल के अंदर। किस प्रकार से करेंगे? जैसे हमने ये एग्जांपल नंबर 4 किया उसी प्रकार हम वहां भी इस एग्जांपल को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी वही काम करना है जो इस एग्जांपल में किया। सिर्फ संयुक्त फलन जी ओ एफ का मान आपको ज्ञात करना है और एफ ओ जी का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल कंप्लीट होता हुआ। अब एग्जांपल नंबर 5 का प्रूफ देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए क्या क्या दिया गया आपके एग्जांपल के अंदर। एग्जांपल के अंदर दिया गया है कि एफ और जी क्या है? कोई दो फलन है। दिया गया है एफ फ्रॉम आर टू आर तथा जी फ्रॉम आर टू आर कोई दो फलन है। कोई दो फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है। जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। दैट इज एफ फ्रॉम आर टू आर such that f of x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, f of x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 तथा g फ्रॉम r to r such that g of x बराबर x अपॉन x माइनस 1। जी ऑफ x बराबर x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये दो फलन दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है? आपको संयुक्त फलनों का मान ज्ञात करना है। तब हमें संयुक्त फलन जी ओ एफ तथा एफ ओ जी का क्या करना है?
मान ज्ञात करना है। ठीक भाई, क्या करना है आपको, संयुक्त फलन एफ ओ जी का मान ज्ञात, एफ ओ जी और जी ओ एफ का मान ज्ञात करना है। अब देखो मान ज्ञात करने से पहले आप ये तो चेक कर लीजिए क्या ये दोनों फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। तो देखो संयुक्त फलन जी ओ एफ को परिभाषित होने के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन एफ का रेंज जी के डोमेन के बराबर हो। तो देखो यहाँ पे एफ का रेंज क्या है आर और जी का डोमेन क्या है आर, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड देखो कि जी ओ एफ कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, जी ओ एफ परिभाषित होगा ये कहाँ से कहाँ है आर से आर में, और जी कहाँ से कहाँ है आर से आर में। तो जी ओ एफ उल्टा चलता है, हमेशा लिखते वक्त उल्टा लिखते हैं अपन, चलने को तो अपन कहाँ से चल रहे हैं एफ से चल रहे हैं, एफ कहाँ से कहाँ है आर से आर में, फिर जी कहाँ से कहाँ को चलेगा आर से आर में। ठीक है, तो देखो अपन लिखते हैं जब उल्टा लिखते हैं, तो जी ओ एफ कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, जी ओ एफ परिभाषित होगा आर से आर में। ठीक है, जी ओ एफ आर से आर में परिभाषित है, मतलब जी ओ एफ का डोमेन क्या है, जी ओ एफ का डोमेन आर और जी ओ एफ का रेंज भी आर है। ठीक है, दोनों इसका डोमेन और रेंज क्या है आर है। आप देखो क्या इस जी ओ एफ का डोमेन एफ के डोमेन के बराबर है, हाँ देखो एफ का डोमेन आर है, जी ओ एफ का डोमेन आर है। फिर थर्ड कंडीशन देखो क्या जी ओ एफ का रेंज जी के रेंज के बराबर है, हाँ जी का रेंज आर है और जी ओ एफ का रेंज भी आर है, मतलब संयुक्त फलन जी ओ एफ परिभाषित है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त फलन एफ ओ जी भी क्या होगा परिभाषित होगा। ठीक है, तो देखिए चूंकि चूंकि संयुक्त फलन चूंकि संयुक्त फलन एफ ओ जी तथा जी ओ एफ परिभाषित है, क्योंकि संयुक्त फलन एफ ओ जी तथा जी ओ एफ परिभाषित है। ठीक है भाई, क्या है एफ ओ जी और जी ओ एफ परिभाषित है, दैट इज या अर्थात एफ ओ जी कहां से कहां परिभाषित होगा, एफ ओ जी परिभाषित होगा आर से आर में। ठीक है, किस प्रकार से कि एफ ओ जी एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या है दोनों का, वन और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का, इसका एलसीएम आ रहा है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक इसका एडिटिव रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका मान कंप्लीटली क्या होगा, इसका मान होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये किसका मान आ गया, संयुक्त फलन एफ ओ जी का मान आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो किसका मान ज्ञात करोगे, इसी प्रकार हमको ज्ञात करना है जी ओ एफ का। तो जी ओ एफ कहां से कहां परिभाषित होगा, जी ओ एफ परिभाषित होगा आर से आर में। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा कि जी ओ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब देखिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ टू में से वन गया तो कितना शेष बचा वन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया, संयुक्त फलन एफ ओ जी और जी ओ एफ का मान फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट। अब इसके बाद आता है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 आप स्वयं कर लेना, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसमें करना क्या है आपको संयुक्त फलन एच ओ जी ओ एफ या
HOGOF का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर इस फलन का मान फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 1.1। अब तक का एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल दें, अब तक जो क्वेश्चन आएंगे, अब नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि किससे रिलेटेड होंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। तो देखो एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, यहां से स्टार्ट होती हुई और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि f फ्रॉम R to R, यदि f फ्रॉम R to R तथा g फ्रॉम R to R दो फलन निम्न प्रकार परिभाषित है, दो फलन निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है, तो g of f(x) तथा f o g x ज्ञात कीजिए, ठीक है, g of f(x) तथा f o g x ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपको ये ज्ञात करना है। अब देखिए आपको संयुक्त फलन FOG और GOF ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको इसके भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है कि फंक्शन किस प्रकार परिभाषित हो गया है। तो देखो आपका जो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें फंक्शन डिफाइन करके दिए गए हैं आपको, जहाँ पर f(x) का मान है 2x + 3, ठीक है, जहाँ पे f(x) का मान क्या है 2x + 3 और gx का मान क्या है, gx का मान है x² + 5, ठीक है। अब देखो आप देखते हो यहाँ पे f का डोमेन R, रेंज R, g का डोमेन R, रेंज R, तो g और f का क्या संयुक्त फलन GOF डिफाइन होगा क्यों होगा, क्योंकि f का रेंज किसके बराबर है, g के डोमेन के बराबर। तो आप देखते हैं यहाँ पे f का रेंज g के डोमेन के बराबर है, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। दूसरी बात FOG फंक्शन डिफाइन होगा नहीं होगा क्योंकि g का रेंज किसके बराबर है, g का रेंज f के डोमेन के बराबर है। तो दोनों संयुक्त फलन परिभाषित होंगे, यहाँ पर दोनों संयुक्त फलन परिभाषित होंगे और दोनों के डोमेन क्या होंगे, दोनों के डोमेन भी R होंगे और रेंज भी R होंगे, ठीक है। तो ये दोनों फलन परिभाषित है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, GOFX और FOGX की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि fx और gx की वैल्यू ये रही। अब देखो इस पार्ट के अंदर fx बराबर 2x + 3 है और gofx बराबर x² + 5 है। तो अब आप यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ से फाइंड आउट करो सबसे पहले GOFX की वैल्यू, ठीक है। तो देखो GOFX की क्या होगा, g of fx, ठीक है, fx क्या है, fx है आपके पास, fx की वैल्यू क्या है 2x + 3, ठीक। अब देखो g of x क्या है, x² + 5 है, तो g of 2x + 3 क्या होगा, ये हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर + 5, ठीक है, 2x + 3 का होल स्क्वायर + 5। अब देखो 2x + 3 का होल स्क्वायर को ओपन करो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली 4x² + 3 × 6 = 12x + 9 + 5, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 4x² + 12x + 14, ठीक है। तो संयुक्त फलन GOFX की वैल्यू क्या है 4x² + 12x + 14। इसी प्रकार FOG की वैल्यू क्या होगी,
एफ ओ जी एक्स की वैल्यू होगी एफ ओ जी ऑफ एक्स, ठीक है। जहां पर जी एक्स क्या होगा, जहां पर जी एक्स होगा या जी एक्स की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 3, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। आप देखो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3 मतलब 30 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 30, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका ये पार्ट ए आपका कंप्लीट होता हो। सिर्फ कुछ नहीं करना है, जीओ एफ और एफ ओ जी का मान ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है, आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और देख लो आप, ताकि आपको 4 पार्ट है इसका टोटल, तो 4 पार्ट में से एक कंप्लीट हो चुका है, एक और मैं करवा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो, सेकंड पार्ट हमने ले लिया C1, ठीक है। इसमें एफ एक्स का मान एक्स है और जी एक्स का मान मॉड है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करके दिए गए हैं आपको, जहां पे एफ एक्स का मान एक्स है और जी ऑफ एक्स का मान मॉड एक्स है, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, आपको संयुक्त फलन एफ ओ जी और जी ओ एफ फाइंड आउट करने हैं। देखो जी ओ एफ क्या होगा, यहाँ पे जी ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए जी ओ एफ एक्स होगा जी ओ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स की कंप्लीटली वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड एक्स आ जाएगी। इसी प्रकार एफ ओ जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, एफ ओ जी एक्स क्या होगा, एफ ओ जी एक्स होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, तो एफ ऑफ मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा मॉड एक्स, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट होता हुआ, ठीक है, ये पार्ट भी आपका कंप्लीट होता हुआ। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अब आपका ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट थे, 4 पार्ट में से एक तो ए और एक सी पार्ट हो चुका है, बाकी 2 पार्ट आप खुद कर लेना। अब उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, कौन सा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या है क्वेश्चन नंबर, यदि f फ्रॉम r प्लस 2 r प्लस तथा g फ्रॉम r प्लस 2 r प्लस निम्न प्रकार परिभाषित हो, निम्न प्रकार परिभाषित हो, निम्न प्रकार परिभाषित हो के एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा जी ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स। तो जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। तो जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, संयुक्त फलन जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है, और क्या सिद्ध करना है, तथा
यह भी सिद्ध कीजिए तथा यह भी सिद्ध कीजिए, यानी क्या ये तुल्य फलन है, क्या ये तुल्य फलन है, क्या ये तुल्य फलन है। ठीक है भाई, ये भी आपको क्या करना है, चेक करना है, क्या ये तुल्य फलन है। ठीक है भाई, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखो इसमें आपको आगे दो फंक्शन दिए गए हैं, एक तो f एक g। f डिफाइन r पॉजिटिव से r पॉजिटिव, g डिफाइन r पॉजिटिव से r पॉजिटिव। f किस प्रकार से डिफाइन है कि f ऑफ x बराबर x स्क्वायर और g ऑफ x बराबर अंडर रूट x। ठीक है, अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है संयुक्त फलन g ऑफ f और f ओ g। तो सबसे पहले चेक कीजिए g ओ f डिफाइन है कि नहीं। संयुक्त फलन g ओ f कब डिफाइन होगा, जब f का रेंज g के डोमेन के बराबर हो। ठीक है, तो देखो f का रेंज क्या है, r पॉजिटिव, g का डोमेन क्या है, r पॉजिटिव। f का रेंज r पॉजिटिव है और g का डोमेन r पॉजिटिव है, तो दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखो f कहां से कहां है फंक्शन, r से r प्लस से r प्लस। ठीक है, g कहां से कहां है फंक्शन, r प्लस से r प्लस में। तो g ओ f कहां से कहां होगा, g ओ f होगा r प्लस से r प्लस में। ठीक है, जी ओ एफ कहां से कहां फंक्शन होगा, जी ओ एफ फंक्शन होगा आर प्लस से आर प्लस में। अब देखिए सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है आपको कि क्या संयुक्त फलन जी ओ एफ का डोमेन एफ के डोमेन के बराबर है। देखो देखा, संयुक्त फलन जी ओ एफ का डोमेन क्या, एफ के डोमेन के बराबर है। यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव, और एफ का डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। थर्ड कंडीशन देखिए, क्या जी ओ एफ का रेंज जी के रेंज के बराबर है। तो देखो जी ओ एफ का रेंज क्या है, आर पॉजिटिव, और जी का रेंज भी क्या है, आर पॉजिटिव, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। मतलब आप क्या कह सकते हो, संयुक्त फलन जी ओ एफ डिफाइन है। इसी प्रकार अगर आप चेक करोगे तो संयुक्त फलन एफ ओ जी भी क्या होगा, एफ ओ जी भी डिफाइन होगा। ठीक है, संयुक्त फलन एफ ओ जी भी क्या होगा, डिफाइन होगा। और ये कहां से कहां डिफाइन होगा, ये भी डिफाइन होगा आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव। तो देखो अब क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। सबसे पहले जो दिया गया है वो इंफॉर्मेशन देखो, दिया गया है f फ्रॉम r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव तथा g फ्रॉम r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव। कोई दो फलन है, कोई दो फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, दैट इज f फ्रॉम r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव कॉमा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा g फ्रॉम r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव कॉमा g ऑफ x बराबर अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब देखो तब हमें संयुक्त फलन एफ ओ जी तथा जी ओ एफ याद करने हैं। तब हमें क्या याद करना है, संयुक्त फलन एफ ओ जी तथा जी ओ एफ याद करना है। अब देखिए दोनों याद करना, सबसे पहले चेक कीजिए क्या दोनों अस्तित्व में है। हमने चेक किया था दोनों संयुक्त फलन क्या है, अस्तित्व में है, दोनों के दोनों संयुक्त फलन अस्तित्व में है। तो देखो क्योंकि एफ ओ जी कहां से कहां है फंक्शन, आर प्लस से आर प्लस में। किस प्रकार कि एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ अंडर रूट एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इसी प्रकार आपको
फाइंड आउट करना है GOF, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? GOF फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। GOF क्या होगा? GOFX होगा G ऑफ FX। FX की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। FX की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर। तो G ऑफ X की वैल्यू अंडर रूट एक्स है, तो G ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x, ठीक है। ये हो जाएगा x। यहाँ पे आना चाहिए प्लस माइनस एक्स, लेकिन प्लस माइनस एक्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आएगा प्लस माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स क्या है? माइनस एक्स यहाँ पे किसके अंदर बिलोंग नहीं करता? जी के रेंज के अंदर बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जी का रेंज क्या है? वो धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जबकि यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आएंगे, तो आपको सिर्फ कौन सी संख्या लेनी है? वो लेनी जो धनात्मक होंगी, क्योंकि ये जो एलिमेंट आएगा, ये इमेज निकालने के बाद ये किसके अंदर जाएगा? ये रेंज सेट के अंदर जाएगा। तो रेंज सेट के अंदर कौन सा जाएगा? ओनली प्लस एक्स आएगा। अब देखिए, आपको ये भी सिद्ध करना था, क्या ये तुल्य फलन है? तो देखो, तुल्य फलन होने के लिए आपको क्या करना होगा? फलन एफओजी और जीओएफ को तुल्य फलन होने के लिए आपको सिद्ध करना होगा कि उनका डोमेन सेम होना चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए, सॉरी डोमेन सेम होना चाहिए, कोडोमेन सेम होना चाहिए, साथ के साथ डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए इमेजेस भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने डोमेन का आपने कौन सा भी अवयव लिया? x, ठीक है। डोमेन आर पॉजिटिव का आपने कोई सा भी अवयव लिया x, उसकी इमेज इस फंक्शन के अंदर आ रही थी x, और इसके अंदर भी आ रही थी x, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? क्योंकि एफ ओ जी बराबर GOF, क्योंकि एफ ओ जी बराबर GOF आता है ये दोनों फलन, ये दोनों फलन तुल्य फलन हैं, ये दोनों फलन तुल्य फलन है, ठीक है भाई। ये दोनों फलन क्या है? तुल्य फलन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता होगा। आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इनवर्स फंक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 जरूर कंप्लीट कर ले, खुद सेल्फ कर ले, मैं नहीं कराऊंगा। और बात रही क्वेश्चन नंबर 1 और 6 की, सॉरी 2 और 6 की, 2 और 6 में सिर्फ सेव मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 6 कल हो जाएंगे, और खुद ये 3 क्वेश्चन आप खुद कर लेना, 4, 5, 7, और मेरी ओर से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट होती हुई। धन्यवाद।